Good morning, students. Class 6th. We are reading our second chapter on the trail of the earliest people. In this chapter, now in this video, we will start from a changing environment. इससे पहले जैसे कि हमने पढ़ा कि मेकिंग स्टोन टूल्स कैसे जो है अर्लीस्ट पीपल स्टोन से जो है टूल्स बनाते थे. उसके बाद था फाइंडिंग आउट फायर, कैसे जो है आग की खोज हुई थी. उस नाउ नेक्स्ट इज अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में कैसे चेंज आया. अराउंड 12,000 ईयर एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कि 12,000 साल पहले जो है एनवायरनमेंट के क्लाइमेट में जो है मतलब कि जो मेन जो उस टाइम था कोल्ड एनवायरनमेंट था उसमें जो है चेंज आया विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन. मतलब पहले से जो कोल्ड कंडीशन थी उससे थोड़ा सा जो है वार्मनेस आई क्लाइमेट में. इन मैनी ईयर्स दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स. और जब ये वार्म कंडीशन मतलब हुई, जैसे कि थोड़ा वार्मनेस आया अर्थ के ऊपर, तो उससे क्या है जो ग्लेशियर थे वो पिघलने से वहां पे उसके ऊपर जो है सनलाइट आई. सनलाइट आने से वहां पे ग्रासलैंड्स जो है डेवलप हुए. दिस इन टर्न लीड टू एन इंक्रीज इन द हंटर ऑफ डियर. और इससे क्या हुआ, जब वहां बहुत ज्यादा घास हो गई थी, जो ग्रासलैंड थे, तो खाने के लिए जैसे कि घास वेलेंटी ऑफ जो है घास हुई, तो उससे क्या हुआ डियर जो है वो बहुत ज्यादा उनके जो है नंबर ऑफ डियर की संख्या बढ़ गई. एंटीलोप, गोट, शिप एंड कैटल. एंटीलोप भी एक जो है डियर टाइप ही है, और गोट, शिप्स जो मतलब कि घास खाने वाले हैबिवोरियस जो है एनिमल्स की जो है संख्या बढ़ गई थी, जो सिर्फ घास और मतलब कि लीव्स खाते हैं. एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, जो ग्रास पे ही सर्वाइव करते हैं. कौन कौन से? डियर, एंटीलोप, गोट, शिप एंड कैटल्स आर इंक्रीज्ड इन द नंबर ऑफ. देन दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम. और जब जो हंटर्स थे वो इनको जो है फॉलो करते हुए कहाँ पहुंच गए, मतलब कि जो ग्रासलैंड्स थे वहां उनके आसपास रहने लगे. लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स. और उनके बारे में जो है जो जब ये बहुत ज्यादा पहले तो इनका ये था कि उन जहां भी डियर या फिर जैसे शिप वगैरह मिलती थी इनको मारा और खा लिया. पर लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो गए तो इनकी जो है लाइफस्टाइल के बारे में ये जानने की कोशिश करने लगे. ह्यूमन बीइंग ने जो इनकी लाइफ के बारे में जानना शुरू कर दिया. लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट एंड देयर ब्रीडिंग सीजन. और कब जो है ये जो है इनके जो है बच्चे पैदा होते थे, इसके बारे में भी ये नॉलेज लेने लगे. इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ. और इस तरह से उन्होंने जो है इन एनिमल्स को पालना भी जो है सीख लिया, कि जैसे इन्होंने इसके बारे में देखा कि ये जो है घास खाने वाले हैं, और अगर जैसे काऊ है, काऊ को घास ला के वहीं डाल दिया तो वो वहां भी जो इस घास को खा सकते हैं. तो इन्होंने धीरे धीरे जो है इनको मतलब एज अ पेट एनिमल की तरह जैसे रखना भी सीख लिया. फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट. और फिशिंग भी जो है उस टाइम काफी इम्पोर्टेंट हो गई थी. दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम वेन सेवरल grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinents. और यही वह टाइम था जब मतलब आसपास के जहाँ घास उगी थी वहीं उसी के अंदर जो है सीड्स वाले जो है ये वाले प्लांट भी जो है मतलब अपने आप से ही उगना स्टार्ट हो गए थे. इंक्लूडिंग wheat, barley, rice grew naturally in different parts of the subcontinents. Men, women and children probably collected these grain as food. मैन, वीमेन और चिल्ड्रन मतलब इन्होंने जो है फिर इनको एज अ फूड ग्रेन इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया. एंड लर्न वेयर दे ग्रू. और ये भी देखा इन्होंने कि ये कहाँ कैसे एनवायरनमेंट में जो है ये ग्रो करते हैं. व्हेन दे राइप्ड, वे कब पकते हैं, मतलब ये कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं, कैसी मिट्टी में ग्रो होते हैं और कैसे कब जो है ये पकते हैं. दिस में
have lead them to think about growing plants on their own। और फिर इससे उन्होंने जो है उनको सीखने को मिला, इन्होंने सीखा कि कैसे जो है हम इन प्लांट्स को जो है अपने तरीके से जो है इनको उगा सकते हैं। Rock painting and what they tell us। Rock painting, many of these caves in which these early people lived have paintings on the walls। जैसे कि ये जो अर्ली पीपल हैं, इन्होंने जैसे ठंड से बचने के लिए इन्होंने केव में रहना स्टार्ट कर दिया, और जब ये केव में रहते थे तो वहां जो इन्होंने पेंटिंग बना दी। पेंटिंग इन द सेंस जैसे कि अब जो पेंटिंग होती है उसकी तरह नहीं, जैसे ये इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, इस तरह की जो है पेंटिंग्स इन्होंने जो वहां केव थी उसकी दीवारों पे बनाना स्टार्ट कर दिया था। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। मतलब कि उस टाइम तक जैसे कि मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश है, वहां जो इस तरह के जो है पेंटिंग्स मिली है, जहां से ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो है हंटिंग करते थे और कैसे इनके अंदर एक स्किल भी आ गई थी, ये पेंटिंग ड्रॉ करने की, पेंटिंग ड्रॉ करना ही सीख गए थे। who did what? We have seen that the earliest people hunted, gathered plant produce, made stone tools। हमने अब तक देखा कि मतलब कि हर अर्लीस्ट पीपल है वो शिकार करते थे, गैदर्ड मतलब इकट्ठा करते थे, प्लांट प्रोड्यूस यानी कि जो फूड ग्रेन है वो भी अभी इकट्ठा करने लग गए थे, मेड स्टोन टूल्स और ये जो है स्टोन टूल्स भी बनाते थे, एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स। इन देयर many way of finding out whether women hunted or men made stone tools। हमने कई जगह जो इनकी ऐसी भी पिक मिली है जहाँ पे वीमेन जो है हंटिंग शिकार कर रही है और मैन जो है स्टोन टूल्स बना रहे हैं। वेदर वीमेन पेंटेड और मैन गैदर्ड फ्रूट एंड नट्स। और कई जगह जैसे कि जो पेंटिंग से ही पता चल रहा है कि मान लो वीमेन जो है वो पेंटिंग कर रही है और एंड मैन गैदर्ड फ्रूट एंड नट्स। एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो। पर इस टाइम हम जो है सच्चाई क्या है मतलब कि उसके बारे में हम सिर्फ ये जो है एक आइडिया लगा रहे हैं उससे, किससे, पेंटिंग से। However, there are at least two possibilities. It is likely that both men and women may have done many of these things together. It is also possible that some tasks were done only by women and other only by men। मतलब इन पेंटिंग से कुछ ऐसा आइडिया भी लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसे काम थे पर्टिकुलर जो वीमेन करती थी और कुछ ऐसे जो टास्क मतलब कि काम, हाउस होल्ड वर्क जो थे वो जो है मैन ही करते थे। एंड अगेन देयर कुड बी हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि ये अलग अलग कंटिनेंट में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग ही इन दोनों में जो डिफरेंस देखने को मिला है। नाउ अ क्लोजर लुक हंगसी। फाइंड हंगसी ऑन मैप। अ नंबर ऑफ अर्ली प्योर Paleolithic sites were found here। A number of early Paleolithic sites were found here। मतलब कि काफी जो है पैलियोलिथिक यानी जो 20 लाख साल पहले का जो टाइम था उसके बारे में हमें पता चला है। At some sites a large number of tools used for all sorts of activities were found। These were probably हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। मतलब ये जो है हमें इतने सारे जो टूल्स हैं या फिर जो ये कौन कौन से जो एक्टिविटीज करते हैं तो इनसे रिलेटेड हमें जो है कुछ हैबिटेशन कम फैक्ट्रीज मतलब कि जहाँ स्टोन ज्यादा होते थे तो उसी तरह से उन्हीं एरिया में जो इनसे रिलेटेड जो है हमें ये पिक्चर्स मिली है। इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड। Some of these sites were close to springs। Most tools were made from limestone, which was locally available। मतलब
कहने का है कि अ क्लोजर लुक मतलब कि अलग अलग जो ये स्टोन टूल्स मिले हैं इनमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिला है कि कुछ तो बिल्कुल उसमें जो स्प्रिंग सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे कि जिन रिवर्स वगैरह में जो है वाटर अवेलेबल होता था तो वहां जाकर लोग रहते थे, और कुछ जो है जहाँ मतलब कि मेन है जहाँ स्टोन की अवेलेबिलिटीज है वहीं पर लोगों ने ज्यादा जो है रहना स्टार्ट किया, और उन्हीं से जो है उन्होंने जैसे कि स्टोन टूल्स इनसे औजार हथियार बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये इनसे उनको हेल्प मिलती थी जैसे कि हंटिंग में। Okay, beta, thank you. Read this chapter with the help of this video. In next, we will do question answer of the second chapter. Okay, beta, thank you.